24 मार्च 2026 हरीश राणा ने अपनी आखिरी सांसें ली। ये वो सांसें थी जिसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बंद कर दिया गया था, जिसे इच्छा मृत्यु कहते हैं। इस इच्छा मृत्यु पर हम लोग आज फिर से एकत्र हुए हैं एक अगले एपिसोड के लिए, दर्द की दास्तां या सफर सुकून, जिसके लिए हम लोग चलते हैं डॉक्टर सैनी तिवारी जी के पास, जो तेज बहादुर सतपुर चिकित्सालय प्रयागराज में निश्चेतक हैं और पैलिएटिव केयर में भी विशेषज्ञता रखती हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर शेखर। डॉक्टर साहब, हम लोग फिर से एक बार एकत्र हुए हैं। पिछला एपिसोड लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत सारे उनके मन में जिज्ञासाएं और सवाल थे। तो सबसे पहले तो हम लोग फिर से आपसे चाहेंगे कि जो पैलिएटिव केयर है एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करिए, पुनः समझाइए क्या है ये। जी, पैलिएटिव केयर के बारे में ऐसा कहना चाहूँगी कि जब तक मैं पैलिएटिव केयर से भली भांति परिचित नहीं थी, मुझे भी लगता था कि कोई भी असाध्य बीमारी हुई, कोई बड़ी बीमारी हुई, गंभीर बीमारी हुई, उसका इलाज, ऑपरेशन, अग्रेसिव ट्रीटमेंट, आक्रामक इलाज ही है। लेकिन पैलिएटिव केयर ऐसा दिया है कि जो मरीज के नॉट ओनली शारीरिक जबकि उसकी मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक हर पहलू को छू जाता है। एक ऐसा ट्रीटमेंट जो कि इलाज नहीं करता, वो इलाज सिर्फ उनके मेन डॉक्टर, सर्जन या रेडियोथेरेपिस्ट करते हैं। लेकिन उसके अलावा मरीज की देखभाल, उनके परिजनों की देखभाल, बड़े फायदे हैं इसके। जैसे कि उनके साइड इफेक्ट जो कई बार मरीज को बहुत कष्ट देते हैं, बीमारी से ज़्यादा कष्टदायी उनके साइड इफेक्ट होते हैं। उन साइड इफेक्ट्स के बारे में उसका इलाज करते हैं। उनके परिजनों को जो भी आध्यात्मिक या इमोशनल प्रॉब्लम होती है उसको दूर करते हैं। मरीज के साथ उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाते हैं। जो उनके परिवारजनों की और मरीज के मन में आध्यात्मिक सवाल होते हैं, उनको भी चैपलिन या पुजारियों के द्वारा एड्रेस किया जाता है। बार बार अस्पताल नहीं जाते, बल्कि पैलिएटिव केयर फिजिशियन खुद उनके घर जाते हैं और उनके साथ बैठ के उनके सारे दर्द, उनके दुख, उनकी पीड़ा उसको समझते हैं और उसको और उनके परिवार को उनकी इच्छाओं के हिसाब से एक गोल ऑफ केयर तैयार करते हैं, ताकि इन सब से एक जितने भी दिन उनके बचे हुए हैं वो बिना दर्द के सम्मानजनक रूप से, और उनकी मृत्यु भी जब आने वाली होती है तो भी वो गोल ऑफ केयर लीड करता है हॉस्पिस को। इस सब से एक उनको सम्मानजनक, गरिमापूर्ण मृत्यु हासिल हो, जो कि अपने परिवारजनों के बीच में प्यार से अपने घर में हो। ये नहीं कि अस्पताल में बहुत सारी नलियां पड़ी हैं, आईसीयू में उनके परिवारजन उनको आखिरी समय पे देख भी नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं होता है। ये पैलिएटिव केयर होता है। इसने मेरे भी जीवन में, और शायद आप जानेंगे तो आपके भी जीवन में, एक नई उम्मीद ला दी कि जिसका कुछ नहीं हो सकता उसके लिए भी बहुत कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और आपकी बातों में कुछ में और भी मन में जिज्ञासाएं पैदा हुई, बहुत सारी चीज़ें। एक मरीज है जो कि अस्पताल में है, आपने कहा नलियां लगी हुई हैं, इलाज उसके शरीर का तो कर रहे हैं डॉक्टर्स, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन आपकी बातों से ये लग रहा है कि उसके मन का, उसकी भावनाओं का भी इलाज ज़रूरी है, जो कि पैलिएटिव केयर में उसको मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जब ऐसी चीज़ें हैं तो एक मरीज का गोल ऑफ केयर क्या होगा पैलिएटिव केयर में? जी, मरीज का गोल ऑफ केयर यानी उनके जो प्राथमिक, उनके जो इलाज का जो लक्ष्य है वो मरीज के हिसाब से बनेगा। उसके लिए जैसे हम हॉस्पिटल में या हॉस्पिस में या उनके घर में ही एक ऐसी एकांत जगह चुनते हैं, हम जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके परिवारजन, जहाँ अस्पताल के डॉक्टरों की, नर्सों की भीड़ ना हो, सिर्फ वो मरीज हो और उनकी भावनाएं हों। उनके पास वो प्रश्न, वो यक्ष सवाल कि अब क्या, अब तो इलाज भी असर नहीं कर रहा है। ये सवाल ऐसा है ना परिजन सुनना चाहते हैं, ना मरीज सुनना चाहते हैं। ये यहाँ तक कि कई बार परिजन हमें मना भी करते हैं कि हमें इस विषय में कोई बात नहीं करनी, नहीं तो उनकी हिम्मत टूट जाएगी। हिम्मत टूटती नहीं, हिम्मत और सबल होती, वो और अपने आप को मजबूत मानते हैं
और अपनी बीमारी से, अपने बचे हुए दिनों को अच्छे ढंग से, मजबूती से जीने की उनको हौसला मिलता है। तो हम उनके सामने शांति से एक क्वेश्चन, एक प्रश्न रीफ्रेम करते हैं। रीफ्रेम करते हैं कि अब क्या, अब तो दवाइयां भी असर होते नहीं दिख रही हैं। ऐसा सुनते ही मरीज या तो रोने लगते हैं, या तो गुस्सा हो जाते हैं, या तो हर तरह से फट पड़ते हैं। उनके परिवारजन भी अलग अलग तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप, मैं जाऊंगा तो तुम्हें क्या होगा, हर तरह का अलग अलग तरह का वो मिलता है हमें देखने को। उनके इमोशंस को हमें सुनना है, बर्दाश्त करना है, बर्दाश्त भी नहीं, उनको धैर्य, ढाढ़स बनाना है। और उनको सुनते सुनते फिर जब वो भाव विभोर हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि नहीं अब है, अब हमारे पास एक गंभीर बीमारी है जिसे आज नहीं तो कल हम नहीं झेल पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, तब वो अपने आधार, मूल्य आधारों के तौर पे उसको मैपिंग करते हैं हम लोग कि उनके क्या मूल्य हैं, उनके क्या जीवन मूल्य हैं, उसके हिसाब से कि अब वो अपने बचे हुए दिन कैसे बिताना चाहेंगे, वो कैसे अपने परिवारजनों के साथ हंसी खुशी, ये नहीं कि अस्पताल में कहीं पड़े हुए हैं और वैसे ही चले गए बिना अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को देखे। जब इतना हम सुनते हैं तो फिर हम उसको फिर से अलाइन करते हैं, फिर से दोहराते हैं, उसको दोहराते हैं कि क्या आप ऐसा चाहते हैं, तो जिससे कि हमारी और उनकी बात में, क्योंकि कई बार डॉक्टरों की जो भाषा होती है वो बड़ी मेडिकल टर्म होती, मेडिकल जार्गन जिसे हम कहते हैं, मरीज नहीं समझ पाता, तो सरल भाषा में हम उनको समझाते हैं कि हाँ आप ये चाहते हैं, हम आपकी मदद करें। और तब एक ऐसा प्लान बनाना, तब एक ऐसा उनके लक्ष्य बनाना, उनका एक गोल बनाना कि अब उनको हम कैसे आगे ट्रीट करेंगे, कैसे उनके साइड इफेक्ट ट्रीट करेंगे, कैसे उनकी एक एक परेशानियों को धीरे धीरे दूर करेंगे, हम उसमें उनकी और उनके परिवारजनों की मदद करते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से एक आशा की किरण मन में जग रही है, और एक ऐसी स्थिति भी आती है जीवन में कि बीमारी का इलाज बचा नहीं है जी। और समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए। लेकिन जो आपने पैलिएटिव केयर के बारे में बताया, तो उससे एक मन में आशा की किरण उत्पन्न हो रही है कि नहीं, एक ऑप्शन है कि जो समय बचा हुआ है मरीज के पास, वो सिर्फ इधर उधर अस्पताल में भागते दौड़ते न बीते, उसका सही तरीके से अपने परिवार के साथ, अपनी बची हुई जिम्मेदारियों के साथ कैसे निर्वहन करना, कैसे उसको यूटिलाइज करना है, शायद ऐसा जो हम समझ पा रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इस पूरे उसमें पैलिएटिव केयर और हॉस्पिस केयर आ रहा है, तो ये हॉस्पिस केयर, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि हॉस्पिस केयर में क्या क्या चीजें हैं। जी, अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैलिएटिव केयर और हॉस्पिस एक ही चीज है। पैलिएटिव केयर एंड ऑफ लाइफ केयर नहीं है, हॉस्पिस केयर एंड ऑफ लाइफ केयर है, ये पहला फर्क। पैलिएटिव केयर जब जैसे ही कोई गंभीर बीमारी का पता चलता है, चाहे स्टेज 1 में ही क्यों ना हो, चाहे उसके पास अभी 2, 4, 5, 10 साल भी बचे हो जीवन के, ऑपरेशन के बाद वो पूर्णतः ठीक हो जाए, लेकिन पैलिएटिव केयर शुरू से चलती है। जबकि हॉस्पिस केयर जब मरीज का अंत समय आता है, जब अब डॉक्टर भी डिक्लेयर कर देते हैं कि अब 2, 4, 6 महीने, एंड ऑफ लाइफ हम कहते हैं 2, 4, 6 महीने, 6 महीने से 1 साल तक, उसके बाद हॉस्पिस केयर शुरू होती है। वो मरीज को अब तैयार करती है एक सम्मानजनक और गरिमापूर्ण मृत्यु की ओर, जहां वो डर के नहीं, बहादुरी से अपनी मौत का सामना करे अपने परिवारजनों के साथ। ये कहीं भी मतलब नहीं होता कि हम जीवन से हार गए, हॉस्पिस में डाल दिया, अब परिवारजनों को ध्यान नहीं देना चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं। हॉस्पिस केयर घर में भी हो सकती है, हॉस्पिस में भी हो सकती है, जहाँ कोई आक्रामक इलाज नहीं होता, कोई वेंटिलेटर नहीं होता, सिर्फ उनके सांस फूलना, उल्टी, कब्जियत, चोट, थोड़ी सी जो दर्द है, घाव है, उनका उपचार करते हुए उनको एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ गाइड करती है। उनके परिवारजन भी आते हैं, मिलते हैं साथ में, यदि वो अपने घर में केयर चाहते हैं तो उनके घर में केयर होती है, और नहीं कर पाते, एक ही आदमी है, अकेला है, माँ या बेटा या बेटी, तो वो हॉस्पिस में भी रख सकते हैं। इसको हॉस्पिस केयर कहते हैं, जो कि एंड ऑफ लाइफ केयर है। जी जी। और डॉक्टर साहब, मतलब आपकी बातों से ही समझ आ रहा है
कि पैलिएटिव केयर का मतलब या हॉस्पिस केयर का मतलब ये नहीं कि हार मान लिया इंसान ने, बिल्कुल बल्कि आई थिंक कि और बेहतर तरीके से मरीज का ध्यान रख रहा है। दैट मींस हॉस्पिस हम केयर और उसको किसी भी पैलिएटिव हाल में अकेला नहीं छोड़ते, हम जी। उसको किसी भी हाल में पड़ा हुआ नहीं छोड़ देते कि हाँ है। मरीज का और उनके परिजनों का भी, और यहाँ तक कि मृत्यु के बाद बिरीवमेंट सपोर्ट, बिरीवमेंट मतलब वो जब दुख कर रहे हैं, शोक मना रहे हैं अपने जाने वाले, साल 2 साल 2 महीना 4 महीना, जितने भी दिन उनको हमारा सपोर्ट चाहिए हम उसके साथ हैं। और जब तक मरीज है उसकी केयर करना, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिस हैं, शांति आवेदना है बॉम्बे में, CMC वेलोर में है, करुणाश्रय बैंगलोर में है। इसमें मरणासन मरीज होंगे लेकिन वो इतने हंसते हुए, साफ सुथरे, वेल केयर्ड फॉर, और उनको देख के कभी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि वो अब मरने वाले हैं। उनको देख के लगेगा हाँ एक और दिन हम हैं, हम अपने परिजनों के साथ हैं और हम अपने आप को देख रहे हैं, हम भगवान को उस चीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से मृत्यु इसी तरह आनी चाहिए। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों से कहना भी चाहेंगे डॉक्टर्स ने जिस खूबसूरती के साथ पैलिएटिव केयर और हॉस्पिस केयर के बारे में बात करी है, तो बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं कि इंसान हार मान ले रहा है, चीज़ें खत्म हो जा रही हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपने परिजन का और बेहतर तरीके से ध्यान रखने के लिए तैयार हो रहे हैं। और पैलिएटिव केयर इलाज के साथ साथ शुरू किया जा सकता है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल जी। एंड हॉस्पिस केयर कि जब इंसान का समय निर्धारित हो गया, जब 6 महीने या साल भर बचा हुआ है, एंड ऑफ लाइफ केयर, दैट इज हॉस्पिस केयर। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया ये चीजें। और मैंने इसमें डॉक्टर शेखर के प्रश्नों के हिसाब से बहुत ही सरल तरीके से आप लोग को बताने की, लेकिन बहुत सारे जटिल प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके मन में उभरते हैं। आपको लगता है कि हम किससे पूछें, कहाँ जाएं, हमारे यहाँ कोई बीमार है, कौन मदद करेगा हमारी। तो डॉक्टर साहब हैं, हम हैं, हमारे नंबर इसमें स्क्रॉल कर रहे हैं, आप कभी भी चाहें हमें फ़ोन कर सकते हैं। हम जितना होगा यथासंभव आपकी जरूर सहायता करें। बिल्कुल, दर्शकों को ये भी बता दें कि डॉक्टर साहब ने बताया करुणाश्रय और भी सारी संस्थाएं हैं, और प्रयागराज में डॉक्टर सैनी तिवारी जी का नंबर भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में जाकर के वहाँ पे भी अपनी बात आप कह सकते हैं, तो आपकी सहायता, पूरी सहायता की जाएगी। तो ये रहा। और डॉक्टर साहब, अब आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ टेक होम मैसेज या कोई संदेश देना चाहें जो कि उनके लिए लाभप्रद हो? जरूर होंगी कि बचपन में एक गाना सुनती थी, सारे जहां की अमानत है ये जीवन तुम्हारा तुम्हारा नहीं, कोई प्यार जीवन से प्यारा नहीं। बड़े होते हुए जब हमारे ऊपर कोई विपदा आती है या कोई बड़ी बीमारी होती है तो हम टूट से जाते हैं, हम हार जाते हैं, हम सिर्फ इलाज के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये नहीं कहती कि इलाज मत करिए, लेकिन अब आपको ये पता है कि आप जीवन को अपने मूल्यों के आधार पर लक्ष्य बना सकते हैं, उस बीमारी का डटकर सामना कर सकते हैं, और हर तरफ हम आपके साथ हैं, हर तरह से, और मृत्यु तक और उसके बाद भी आपके परिजनों के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। बस यही मेरा संदेश है। नमस्कार डॉक्टर साहब, एंड आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से मेरी तरफ से भी, क्योंकि कभी कभी होता है, डॉक्टर भी कह रहे थे कि आप घर ले जाइए, सेवा कीजिए, तो समझ नहीं आती कि अब हम सेवा कैसे करें, क्या करें। सेवा ही करेंगे, सेवा ही करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बहुत बहुत उनके जीवन मूल्यों के हिसाब से।